हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स के यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पूछनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इस नंबर पे हम लोग का व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है और आप इस ग्रुप पे जी भर के जितने भी क्वेश्चनों के डाउट है वो पूछ सकते हैं। कोई भी चार्जेस नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जस्ट इस नंबर पे मुझे मैसेज करिए, आपको इस ग्रुप पे जो है ज्वाइन कर दिया जाएगा और आपके सारे डाउट्स जो है रिगार्डिंग मैथ्स, रिगार्डिंग रीजनिंग सब्जेक्ट और जितनी भी एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आती है वो सारी की सारी जो है ग्रुप पे आपको दी जाएगी। इसी के साथ हम लोग आज का जो टॉपिक है, आज का जो कॉन्सेप्ट है या जो टाइप है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क टाइप नंबर 3 और कॉन्सेप्ट जो है वो बेस्ड है आफ्टर के ऊपर। आफ्टर जो कॉन्सेप्ट है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है, हम लोग जरा इसके वर्ड्स के ऊपर आ जाते हैं। मतलब आफ्टर मतलब क्या, कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए, बी और सी अगर तीन दोस्त है, ये तीनों ने किसी काम को कंप्लीट करने के लिए काम स्टार्ट किया है और ए जो है वो 2 दिन के बाद जो है लेफ्ट हो जाता है, तो मैं क्या बोलूँगा कि ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क। मतलब क्या कि अगर किसी काम को करने के लिए मुझे टोटल 8 दिन लगाए, मान लो 8 दिन लगाए, 6, 7, 8, तो ए ने सिर्फ ये 2 ही दिन काम किया था। उसके बाद जो है ए ने छोड़ दिया था काम। तो आफ्टर यानी कि क्या, कि कोई भी बंदा अगर कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में अगर वो काम लेफ्ट कर देता है तो उसको हम लोग आफ्टर वाले कॉन्सेप्ट में जो है देखते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग फॉर्मूला से भी जा सकते हैं, बट फॉर्मूला जानने के पहले इसका हम लोग कन्वेंशनल तरीके से या कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो डायरेक्ट अब मैं क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। हम लोग क्वेश्चन जो है धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। कि सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको डेटा गिवन है वो क्या है कि ए और बी दो पर्सन है ए और बी, और ये दोनों ने किसी काम को करने के लिए 10 डेज और 15 डेज जो है रिस्पेक्टिवली है। तो आपको टाइम मेंशन है, तो बिना क्वेश्चन को आगे बढ़े, टाइम अगर आपको दिया है तो आप वर्क निकालो। वर्क जो आएगा वो 30 आएगा और एफिशिएंसी जो आएगी वो आ जाएगी 3 और 2। जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता वो प्रीवियस वीडियो में जाके एलसीएम का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप एलसीएम जो है सारे के सारे देख सकते हो। अब मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट डेटा में क्या दिया है कि दोनों ने उस काम को साथ में स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, बट ए लीव द वर्क आफ्टर 2 डेज। ए ने 2 दिनों के बाद जो है इस काम को छोड़ दिया और बी कंटिन्यू करते रहता है ये काम। अगर बी कंटिन्यू कर रहा है तो जो बचा हुआ काम है, इन हाउ मेनी डेज हैड बी कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ द वर्क, जो बचा हुआ काम है वो बी ने कितने दिनों में किया। ठीक है, जो बचा हुआ काम है वो कितने दिनों में बी ने किया, ये मुझे मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया। तो सबसे पहले तो मुझे जो भी डेटा मिला है, अब जो मुझे यहाँ पे कहा गया है कि ए ने 2 दिनों तक काम किया, 2 दिन के बाद छोड़ दिया, तो फर्स्ट डे और सेकेंड डे ए ने काम किया और बाकी के कितने डेज थे मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि उसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। बट इससे मैं ये तो बता सकता हूँ कि ए ने सिर्फ ये 2 दिन काम किया। ठीक है, और बी की बात करूं तो बी ने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक काम किया। तो ये जो था ये मेरा डायग्राम था। ये डायग्राम जो है समझने के लिए कि किसने कितना दिन जो है वो काम किया। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 2 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट डे और सेकेंड डे की जो मैं बात कर रहा हूँ, इस डे में वर्क आपका कितना हुआ है। ठीक है, वर्क डन बाय ए एंड बी इन दीज 2 डेज। इन दीज 2 डेज में ए और बी के थ्रू कितना वर्क हुआ है। तो वर्क का तो फॉर्मूला आप जानते हो कि टाइम इनटू एफिशिएंसी होती है। अगर मैं 2 दिनों की बात कर रहा हूँ मतलब टाइम जो हो जाएगा वो मेरा 2 हो जाएगा, और मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ तो मैं ए और बी को पकड़ रहा हूँ, तो ए और बी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो टोटल हो जाएगी। वर्क डन बाय ए एंड बी इन दीज 2 डेज इज 10 यूनिट। 10 यूनिट का जो काम है वो ए और बी ने किया होगा इन स्टार्टिंग के 2 डेज में। अभी मैं बात करूं कि रिमेनिंग वर्क, क्योंकि अभी भी तो कुछ काम बाकी है, रिमेनिंग वर्क की अगर मैं बात करूं कि अभी भी काम कितना बचा हुआ है, तो आप बोलोगे सर टोटल जो है वो 30 यूनिट का वर्क है, जिसमें से मैंने सिर्फ 10 किया है, तो बचा हुआ जो वर्क है अभी भी वो 20 यूनिट का है। और अब इस काम को करने कौन वाला है, इस काम को कौन करने वाला है, इस काम को करने के लिए मेरे पास बी है
और बी को इस काम को करने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो आप बोलोगे सर वर्क जो है वो 20 है, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क जो है मेरा 20 बचा है और बी की एफिशिएंसी जो है वो 2 है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 डेज की। रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द वर्क को कंप्लीट करने के लिए बी को टोटल जो है वो 10 डेज लगा। अगर मैंने ये पूछा होता कि इस काम को करने के लिए टोटल कितने डेज लगे, तो आप बोलोगे सर ये तो 2 दिन थे ही मेरे पास, और ये जो 10 डेज है, ये 10 + 2 जो है वो आ जाएगा 12 डेज। 12 डेज जो है आपका टोटल टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू डू द वर्क टुगेदर। ठीक है, मतलब इस केस में कि अगर टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल 12 दिन लगे हैं इस काम को जो है खत्म करने के लिए। ठीक है, सो आई थिंक आप समझ गए हो कि मैं इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम से बनाकर, डायग्राम बनाते हुए मैं इन चीज़ों को जो है कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे डायग्राम आ गया, फिर यहाँ पर जितना उस डायग्राम में डेज मुझे पता थे उसके वर्क आ गए, वो वर्क निकालने के बाद जो रिमेनिंग वर्क है वो मुझे मिल गया, और ये रिमेनिंग वर्क को करने वाला जो बंदा है वो मुझे अगर पता है, तो मेरे ख्याल से मैं उसका जो टाइम है वो इजीली जो है फाइंड आउट कर सकता हूँ। फिलहाल ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे, जो है इसके क्वेश्चन जितने ज़्यादा हम लोग सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट जो है उतना ज़्यादा हम लोग का क्लियर होते जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है कि राम, श्याम और मोहन 3 पर्सन है, राम है, श्याम है और मोहन है, जिन्होंने किसी काम को किया है 10 दिन में, 12 दिन में और 15 डेज में, 15 दिनों में किया है। तो टाइम पता है, सो मैं वर्क निकाल लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ एलसीएम, जो कि आ जाएगा मेरा 60। फिर मेरा एफिशिएंसी जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा, वो 5 आ जाएगा और वो 4 आ जाएगा। देखो ये कितना कम टाइम में आप निकाल रहे हो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास एग्जाम में वैसे भी टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं है, तो कितने कम टाइम में आप निकाल रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि दे बिगिन डिगिंग टुगेदर बट शाम लीव द वर्क आफ्टर 2 डेज। ठीक है, तो शाम ने अब 2 दिन के बाद जो है काम को छोड़ दिया। तो स्टार्टिंग के 2 डेज जो है वो सिर्फ शाम था, और बाकी के जो दिन है वो शाम नहीं था, मतलब शाम जो है सिर्फ ये 2 डेज में आएगा। और राम और मोहन के बारे में कोई डेटा नहीं है, यानी कि राम और मोहन जो है इस काम को पूरी तरीके से जो है पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंडिंग तक जो है राम और मोहन जो है इस काम को जो है करते हुए आपको नजर आएंगे। तो वही पूछा है कि राम और मोहन ने इस काम को, रेस्ट ऑफ द वर्क जो है राम और मोहन ने कितना टाइम लेते हुए किया। तो आप बोलोगे सर 2 दिन। 2 दिन का मतलब है कि वर्क कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय ए बी एंड सी, सॉरी वर्क डन बाय राम, श्याम एंड मोहन, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 दिन में आपको वो तीनों बंदे दिख रहे हैं। स्टार्टिंग के 2 दिन में श्याम, मोहन एंड राम तीनों दिख रहे हैं मुझे, तो ये 2 डेज आ जाएगा। और वर्किंग अगर तीनों जन साथ में, तो एफिशिएंसी आ जाएगी 15। 15 का मतलब है कि इनका यूनिट आ जाएगा वो 30 यूनिट आ जाएगा। और अगर मैं अभी भी रिमेनिंग वर्क की बात करूँ, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है, रिमेनिंग वर्क की बात करूँ, तो आप बोलोगे सर 60 - 30, अभी भी सर 30 यूनिट का जो काम है वो बचा हुआ है। और अब ये 30 यूनिट का काम करने कौन वाला है, ये 30 यूनिट का काम करने वाले हैं राम और मोहन, क्योंकि शाम जो है अब लेफ्ट हो चुका है। सो राम और मोहन को इस काम को करने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो आप बोलोगे सर 30 यूनिट अगर बचा हुआ है और राम और मोहन की टोटल एफिशिएंसी जो है 10 है, तो इस काम को करने के लिए स्टिल उनको और 3 डेज चाहिए। सो क्योंकि मुझे जो टाइम है वो रेस्ट ऑफ द वर्क का पूछा था, तो मेरा 3 डेज जो है आंसर हो जाएगा। बट अगर मुझे टाइम जो है वो टोटल वर्क का पूछा होता, सो 3 + 2 आप 5 आंसर देते। ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना कि एग्जाम में आपको क्या पूछा है, ये नहीं कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में जैसा किया है वैसा का वैसा ही। आप थोड़ा सा एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना कि क्या चीज़ जो है आपको पूछी गई है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं कुछ और रिलेटेड इसके क्वेश्चन के साथ। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ी सा डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ते जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि राम, श्याम और मोहन, सॉरी अब राम श्याम नहीं, अब राम श्याम को याद नहीं करेंगे हम लोग, अब ए बी सी है, 10, 15 और 20 है, ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि 60 जो है अभी भी इनका जो वर्क है वो 60 ही आ जाएगा, और एफिशिएंसी जो है वो थोड़ी सी बदल जाएगी। ठीक है, एफिशिएंसी जो है वो इतनी आ जाएगी। अब जो है देखो 2 कंडीशन है, ए ने इस काम को 2 दिनों के बाद आफ्टर 2 डेज, और बी ने आफ्टर 3 डेज। बी का आफ्टर 3 डेज है, ए का आफ्टर 2 डेज है। सो अगर मैं डायग्राम बना रहा हूँ, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूला से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट उसके पहले हम लोग अगर डायग्राम बनाने पर ध्यान दें, नॉर्मल मेथड से सॉल्व करें। सो आप बोलोगे सर 2 और 3, मेरे पास कितने डेज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, अगर मैं जस्ट नॉर्मल तरीके से जाना चाहूँ तो। ठीक है, मैं इसको फॉर्मूला भी एक्सप्लेन करूंगा।
बट अगर मैं बोलूँ कि टोटल कितने डेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, सो देखो ये स्टार्टिंग 2 डेज है, स्टार्टिंग 3 डेज है, दैट मीन्स टोटल आपके पास सिर्फ 3 दिनों की ही इन्फॉर्मेशन है, आप 5 नहीं बोल सकते, ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग 2 और एंड और स्टार्टिंग 3, स्टार्टिंग 2 में ए ने वर्क किया है, स्टार्टिंग 3 में सिर्फ बी ने वर्क किया, और बाकी के कितने दिन है मुझे कोई आइडिया नहीं, बट सी ने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक वर्क किया, ठीक है ना। देखो हर एक बंदे के बारे में आपको डायग्राम में मेंशन करना है कि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम कौन सा बंदा कितने दिन काम कर रहा है और स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मतलब कहाँ तक काम कर रहा है। सो अब मुझे गिवन डेटा के हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि इन 3 दिनों में कौन कौन मुझे काम करते हुए नजर आ रहा है। सो अगर मैं ये बात बोलूँ कि फर्स्ट डे, अगर मैं देखो निकालने का अपना अपना तरीका है कि आप फर्स्ट डे का वर्क निकाल रहे हो, फिर सेकेंड डे का वर्क निकाल रहे हो, थर्ड डे का वर्क निकाल रहे हो और फिर प्लस कर रहे हो, डिपेंड करता है आप कैसे उसको निकालना चाहते हो। तो मैं थोड़ा सा अलग वे में निकालता हूँ कि पहले दिन मुझे ए बी सी तीनों दिख रहे हैं, सो 1, क्योंकि एक ही दिन है तो 1 into 13 हो जाएगा, तो 13 यूनिट का वर्क। सेकेंड डे भी मुझे तीनों दिख रहे हैं तो फिर से 13 यूनिट का वर्क, और थर्ड डे मुझे ए नहीं दिख रहा है, सिर्फ बी और सी दिख रहे हैं, दैट मीन्स 7 आपका जो है वो थर्ड डे का आपका जो है वर्क हो जाएगा। दैट मीन्स ये टोटल कितना हुआ, टोटल 26 + 7 हो जाते हैं आपके 33। सो 33 जो यूनिट है वो ए बी सी ने इन स्टार्टिंग के 3 डेज में जो है किया था। अगर मैं रिमेनिंग वर्क की बात करूं तो अभी भी कुछ काम बचा हुआ है, और अभी जो काम बचा हुआ है वो कितना है आपका, ऑलमोस्ट 27 यूनिट जो है वो अभी भी काम जो है वो बच गया। और ये काम को अब कौन करने वाला है, क्योंकि ए और सी जो है, ए और बी जो है ये काम को लेफ्ट कर चुके हैं, तो रिमेनिंग वर्क करने के लिए सी के पास ही आपको जाना पड़ेगा। और सी को कितना टाइम लगेगा इस 27 यूनिट को करने के लिए, क्योंकि उसका एफिशिएंसी जो है वो 3 है, सो 9 आपको डेज जो है वो लग जाएंगे सी को इस काम को करने के लिए। सो 9 डेज आपको क्या पूछा था कि सी अलोन, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन फिनिश द वर्क, तो 9 डेज आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी आपको अगर टोटल पूछा होता सो 9 + 3 आप 12 बोल देते, ठीक है। अगर मैं अब फॉर्मूला की बात करूँ कन्वेंशनल मेथड में, मेरे ख्याल से मैं डायग्राम के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम निकालने के बाद जो है चीज़ आपको क्लियर कट नजर आने लगती है कि किसने कितने दिन काम किए, फिर उसके बाद उन्होंने कितना काम किया है वो आपको वर्क मिल जाएगा, कितना काम बाकी है वो आपको ऐसे मिल जाएगा, और कौन इस काम को कितने दिन में खत्म करने वाला है डिपेंड करता है कि इस काम को अभी भी कौन कर रहा है, ठीक है। कौन अभी भी अलोन उस काम को कंटिन्यू कर रहा है वो डिपेंड करता है कि वो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। चलो सो बात करता हूँ अभी मैं फॉर्मूला की। अगर मैं फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा फोकस करना। सो आफ्टर वाले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला कैसे यूज करना है, कि आपको सबसे पहली बात तो मिलने क्या वाला है, आपको मिलने वाला है टोटल टाइम, आपको मिलने क्या वाला है, टोटल टाइम आपको मिलने वाला है। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस जो है क्लियर कर देता हूँ, ये आप लोगों ने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, सो थोड़ा सा स्पेस जो है मैं यहाँ पे जो है क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि स्पेस की मुझे थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। सो सबसे पहली बात तो आपको फॉर्मूला से मिलने क्या वाला है, सो आपको जो है टोटल टाइम मिलेगा कि इस काम को ख़त्म करने के लिए आपको टोटल टाइम कितना लगा। फिर टोटल टाइम निकालना है तो कैसे निकालोगे, टोटल टाइम को आप यहाँ पे सबसे पहले तो टोटल वर्क लिख दोगे और फिर प्लस करोगे। प्लस किससे करोगे, चलो आप अपनी तरीके से टर्म्स लिख लो, मैं सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूँ कि टोटल वर्क को आपको प्लस कर देना है जो भी बंदा आफ्टर में छोड़कर गया है, आफ्टर वाले बंदे की वर्क से। जैसे कि ए जो है इस काम को छोड़कर गया कितने दिन के बाद, 2 दिन के बाद, तो 2 दिन में इसने कितना काम किया रहेगा, क्योंकि एफिशिएंसी इसकी 6 की है, एक दिन अगर 6 तो 2 दिन यानी कि 12 हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको वर्क ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको वर्क ही लिखना है, क्योंकि अगर ये वर्क है तो वर्क के साथ आप सिर्फ वर्क जैसे टर्म को ही ऐड कर सकते हो। सो ए का वर्क 2 दिन में कितना हो जाएगा, 12 यूनिट का, बट एक और बंदा जो है इस काम को छोड़कर गया है वो है बी, और उसने 3 दिन में छोड़ा है। सो एक दिन का काम है इसका 4, तो 3 दिन का काम हो जाएगा इसका 12 यानी कि 12, और डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करते टाइम पे थोड़ा सा बस केयरफुल रहना कि आफ्टर के जो बंदे हैं उसके एफिशिएंसी से आप डिवाइड नहीं करते हो, एक्चुअली डिवाइड आप एफिशिएंसी से करोगे, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम का फॉर्मूला है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क, टोटल वर्क को ले लो और जो आफ्टर वाले जो बंदे लेफ्ट हो रहे हैं उनके वर्क को ऐड करके, जो भी बंदा अभी लेफ्ट नहीं हुआ है, मतलब आफ्टर वाले बंदों को छोड़कर जो भी बंदे अभी बाकी है उनकी एफिशिएंसी से इस टर्म को जो है आप डिवाइड कर दो। उनकी जो एफिशिएंसी है उसके टर्म से जो है आप यहाँ पे डिवाइड कर दो। ओके, एक सेकेंड,
एक सेकेंड, तो आप यहाँ पे डिवाइड कर दो, 12 3 36, ओके सॉरी यहाँ पे आपको प्लस नहीं करना है, तो छोटा सा एरर, यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस करना है, माइनस आपको जो है यहाँ पर करना है, और इन दोनों को माइनस करने के बाद आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो फाइनल आंसर जो है वो आपका 12 आ जाता है। 12 डेज जो आ जाएगा वो आपका फाइनल है। तो छोटी सी बात की फॉर्मूला देखो यही होता है कि मैंने अगर थोड़ा सा एक छोटा सा टर्म भूल गया मैं, तो वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए फॉर्मूला से हम लोग थोड़ा सा जाना जो है इग्नोर करते हैं। तो आपको टोटल टाइम किस तरीके से मिलेगा कि आप जो है वर्क को उनके वर्क के साथ आप माइनस करना, माइनस करने के बाद जो है वो आपको उस बंदे के एफिशिएंसी से डिवाइड करना होगा जो बंदा अभी भी ग्रुप में स्टे कर रहा है। सो यहाँ पर टोटल वर्क, यहाँ पर आफ्टर वाले लोगों का वर्क, और यहाँ पर जो बंदा कंटिन्यू कर रहा है उसकी एफिशिएंसी से आप डिवाइड करके जो टोटल टाइम निकाल सकते हो। टोटल टाइम जो मिला है मुझे 12 मिला है। इन केस मुझे पूछा है कि सी ने अलोन इस काम को कितने दिन में फिनिश किया आफ्टर ए एंड बी लेफ्ट द वर्क, तो उन्होंने टोटल 3 दिनों के बाद छोड़ा ये काम, तो 12 में से अगर आप -3 कर दो तो भी आपको 9 मिल जाएगा। मतलब अगर आप फॉर्मूला से जाना भी चाहते हो तो टोटल टाइम आपको मिलेगा फॉर्मूला से, और आप जो है जो इंडिविजुअल पर्सन है अगर उसका ये पूछा है कि करके उसने अलोन इस काम को कब कितने दिनों में फिनिश किया, व्हेन ए एंड बी लेफ्ट द वर्क, तो ये जितनी दिनों के बाद उन्होंने छोड़ा है बस उसमें से निकाल दोगे तो आपको 9 मिल जाएगा। फाइनल आंसर जो है वो आपको वैसे भी मिल जाना है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसको कन्वेंशनल मेथड से नहीं जाएंगे। सुनील है और प्रदीप है, 5 डेज और 15 डेज, तो इसको मैं फटाफट ज़रा लिख लेता हूँ कि एफिशिएंसी और टाइम जो है और जो वर्क है वो मेरा इतना मिल जाएगा। सो अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर इफ़ दे बोथ वर्क फॉर 1 डे एंड देन सुनील लीव, सुनील एक दिन के बाद छोड़ रहा है, तो फॉर्मूला के हिसाब से मुझे सबसे पहले बात तो टोटल टाइम मिलने वाला है। टाइम का फॉर्मूला जानते हो आप, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। वर्क कितना लोगे, टोटल वर्क तो 15 है, बट जो बंदा आफ्टर है, जो बंदा छोड़ कर गया, सुनील छोड़ कर गया है, तो सुनील के वर्क के साथ आपको माइनस करना है। अब सुनील देखो एक दिन के बाद अगर छोड़ के जा रहा है तो एक दिन में उसने कितना काम किया रहेगा, सिर्फ 3 यूनिट का काम किया रहेगा उसने, ठीक है। तो 3 यूनिट का वर्क आप निकाल लो, और नीचे उसकी एफिशिएंसी जो बंदा अभी भी उस काम को कंटिन्यू कर रहा है, कौन कर रहा है, मेरे ख्याल से प्रदीप कर रहा है, तो प्रदीप की एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर दो। सो ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 1, दैट इज 12 डेज जो आ जाएगा वो टोटल टाइम है। क्वेश्चन में क्या पूछा, इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय प्रदीप। रिमेनिंग वर्क देखो पूछा है, एक दिनों के बाद इसने छोड़ा है ना, तो टोटल इसका आंसर जो आ जाएगा वो 12 माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि 11 डेज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक दिन के बाद जो है सुनील ने छोड़ा था ना। टोटल टाइम अगर 12 है तो शुरू के एक दिन में तो सुनील भी था, तो बचा हुआ जो काम है वो प्रदीप के थ्रू 11 दिनों में हुआ रहेगा, तो इसका आंसर 12 नहीं आएगा, इसका आंसर 11 आएगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, ठीक है, थोड़ा सा कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकालते टाइम पे केयरफुल रहना कि अगर आप फॉर्मूला से जा रहे हो तो फॉर्मूला में आपको क्या डेटा मिल रही है और आपको क्या डेटा आपको निकालने के लिए एक्चुअली पूछा गया, ठीक है। सो इसको मैंने कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व नहीं किया। अभी ये में भी शायद हम लोग कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे कि ए बी और सी जो है उसने 6, 12 और 15 डेज, दैट मीन्स 60 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 4। देखो आपके पास इतना स्किल होना चाहिए कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें विद इन सेकेंड्स आप निकाल पाओ, ठीक है, विद इन सेकेंड्स आप निकाल पाओ। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें उन्होंने टाइम नहीं दिया है, इसमें उन्होंने क्या बोला है कि इफ after 1/8 of the work is completed, C leave the job। C जो है छोड़कर चला जाता है जॉब अगर 1/8 of the work अगर कंप्लीट होता है तो, और रेस्ट ऑफ द वर्क है वो ए और बी ने कंप्लीट किया, रेस्ट ऑफ द वर्क है वो ए और बी ने कंप्लीट किया है, तो टाइम टेकन टू फिनिश द टोटल वर्क करने के लिए टोटल टाइम आपको कितना लगा। सो देखो इसको मैं 60 लेकर भी कर सकता हूँ, बट 60 जो है 8 के टेबल में नहीं आता क्योंकि यहाँ पर मुझे 1/8 दिया ना, तो मुझे 60 को 1/8 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालना पड़ेगा। 60 जो 8 के टेबल में नहीं आता, सो प्रॉब्लम क्या होगा कि फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि 6, 12 और 15 जो है वो तो बराबर है, बट ये 60 की जगह पर ना मैं यहाँ पे 120 ले लेता हूँ क्योंकि 120 जो है वो 8 के टेबल में आता है।
120 ले लूंगा तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। देखो मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि नॉट नेसेसरी कि आप यहाँ पर दी गई वैल्यू जो है वो एलसीएम ही होनी चाहिए। आप एलसीएम के मल्टीपल मतलब यहाँ पे 120 जो है वो 60 के टेबल में आता है तो वो भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। मतलब क्वेश्चन में अब क्या दिया है कि 1/8 ऑफ द वर्क। अभी 120 का 1/8 कितना होता है? 120 का 1/8 एक्चुअली होता कितना है? तो आप इसको बोलोगे 15 यूनिट होता है। तो 15 यूनिट जो वर्क है वो सी ने कंप्लीट किया। अभी देखो सी ने कितने दिन में कंप्लीट किया, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, ठीक है, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पूछा है। तो अगर 120 यूनिट ऑफ द वर्क है तो रिमेनिंग वर्क आपका कितना है? रिमेनिंग वर्क अभी भी आपका कितना बचा है? तो आप बोलोगे सर 105 यूनिट का जो वर्क है वो अभी भी जो है बच गया है। 105 यूनिट का जो वर्क है वो अभी भी बच गया। रेस्ट ऑफ द वर्क जो है वो किसने कंप्लीट किया है? ए और बी ने। ए और बी ने कंप्लीट किया। तो अगर मैं ए और बी का अगर आपसे टाइम पूछूं कि ए और बी को इस काम को करने के लिए टाइम कितना लगा, तो आप बोलोगे सर, और वर्क जो है वो एफिशिएंसी जो है वो इनका 15 है। एफिशिएंसी जो है वो कितना आ जाएगा? वो 15 आ जाएगा। तो आप इसको बोलोगे कितना? अगर आप टेबल जानते हो तो 7 डेज जो है इन लोग को लग जाएंगे इस काम को पूरी तरीके से खत्म करने में। ठीक है, 7 डेज जो है इस काम को लग जाएंगे इन लोग को इस काम को पूरी तरीके से खत्म करने में। सो अब मैं ओके तो एक छोटा सा एरर, सॉरी, यहाँ पे 15 नहीं आएगा। 15 कैसे आएगा? यहाँ पे मैंने तो एफिशिएंसी जो है वर्क जो है वो तो 120 लिया ना, तो एफिशिएंसी जो है मुझे ये दोनों लेना पड़ेगा ना, ठीक है, इसको मैं थोड़ी ना ले सकता हूँ। सो 105 को आप डिवाइड किससे करोगे? 30 से डिवाइड करोगे। कितने से डिवाइड करोगे? 30 से डिवाइड करोगे। सो आंसर आ जाएगा 3 15/30। 15/30 का मतलब है 3 1/2 होता है। 3 1/2 होता है इस काम को खत्म करने के लिए जो कि ए और बी ने लिया है। और टोटल टाइम भी जो है 3 1/2 डेज ही है। अब आप बोलोगे सर ये 3 1/2 में जो सी ने यहाँ पे काम किया था उसका टाइम हम लोग ऐड नहीं करेंगे? सो देखो इस काम को करने में शुरू से लेकर लास्ट तक ए और बी थे। ए और बी जो शुरू से लेकर लास्ट तक थे। सी ने स्टार्ट किया और बीच में कहीं पर तो खत्म कर दिया, ठीक है। तो मुझे टोटल टाइम ही पूछा ना, तो ए ने शुरू से लेकर ए और बी ने शुरू से लेकर लास्ट तक अगर इस काम को किया है तो 3.5 डेज जो है वो तो टोटल टाइम हो गया ना। आपको वो सी का जो टाइम है वो ऐड वैड करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप जरूर मुझे मैसेज करना, मैसेज आप कर सकते हो व्हाट्सएप पे, कोई इशू नहीं। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, जरूर आप करते रहना। आगे बढ़ते कुछ और इसके एक और क्वेश्चन जो है हम लोग इसकी कंप्लीट करते हैं कि ये क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन है कि ए बी और सी ने किसी काम को 10 डेज 12 डेज और 15 डेज में किया है। तो मैं ज़रा क्विकली इसका जो है 60 6 5 और 4, क्योंकि यहाँ पे 1/6 है तो 60 ही रखना सेफ है, कोई इशू नहीं है 60 रखने में। 1/6 ऑफ द वर्क कौन किसने कंप्लीट किया? बी, और फिर उसने काम छोड़कर चला गया। तो 60 का 1/6 आई थिंक आप समझ रहे हो कि 10 यूनिट होता है। सो 10 यूनिट जो है वो बी ने किया, फिर काम छोड़कर चला गया। जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका 50 यूनिट का, ठीक है ना। 50 यूनिट का रिमेनिंग वर्क है जो ए और सी ने किया है। सो ए और सी को इस 50 यूनिट को करने के लिए टाइम कितना लगेगा? ए और सी का ये जो है वो एफिशिएंसी 10 है, तो 5 डेज जो है वो इनको लग जाएंगे इस काम को खत्म करने में। 5 डेज जो है, नन ऑफ दिस जो है ऑप्शन जो रहेगा इस काम को खत्म करने के लिए ए और सी को जो है लग जाएंगे, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से कोई एरर है क्या, क्योंकि ऑप्शन में वो नहीं है, नन ऑफ दीज है। और एग्जाम में कैसा नन ऑफ दीज टिक करने में थोड़ा सा हम लोग हिचकिचाते हैं, ठीक है ना, बट स्टिल मेरे ख्याल से राइट है, हम लोग का आंसर जो है वो राइट है कि 5 डेज जो रहेगा वो इसका आंसर रहेगा। सो यहाँ पर हम लोग का जो टाइप नंबर 3 है उसका जो कॉन्सेप्ट है, आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है। आप इसके जो स्टार्टिंग के 1 और 2 क्वेश्चन है वो भी मैंने फॉर्मूला से नहीं किया, आप चाहिए तो वो भी ट्राई कर सकते हो फॉर्मूला से। और लास्ट की फॉर्मूला क्या है कि टोटल टाइम में टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बट एफिशिएंसी आप किसकी लोगे? आफ्टर वाले बंदों को एक्सक्लूड करके। अगर कोई बंदा कुछ टाइम के बाद छोड़कर तो उसकी एफिशिएंसी काउंट नहीं करनी। और वर्क किसका लोगे कि टोटल वर्क को आप माइनस कर दोगे किसके साथ? जो बंदे आफ्टर में कुछ वर्क करके चले गए हैं, मतलब आफ्टर वाले जो पर्सन है उनकी वर्क के साथ आप माइनस करके आप एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे, ठीक है। एकदम सिंपल, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना।
सो आज का जो टाइप नंबर 3 है वो हम लोग का यहाँ पर होता है कंप्लीट। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।